बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही कम खर्च में मज़ेदार सी चिकन वाइट कढ़ाई बनाने की रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी चिकन वाइट कढ़ाई बहुत ही आसान से तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ। आपने करना क्या है कि सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए मैंने चिकन लिया 1.5 किलो और यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया ऑयल, और ऑयल जो तकरीबन मैंने हाफ़ kg तक ऐड किया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ऑयल हमने ज़्यादा डालना है क्योंकि हमने चिकन को इसमें फ्राई करना है। मैंने यहाँ पे हाफ़ kg ऑयल ऐड किया और चिकन मेरे पास 1.5 kg था। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो बस हम इसको फ्राई करेंगे चिकन को ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा देर तक हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क होने तक इसे फ्राई करेंगे। इसके साथ ही ऐड कर दिया यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक, और नमक ऐड करने के बाद इसे फ्राई करेंगे। इससे कलर बहुत परफेक्ट वाइट रहेगा, रेडिश नहीं होगा। तो देखें चिकन को मीडियम आंच पे यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई करते हुए आपने 7 चम्मच ज़रूर हिलाते रहना है, अदरवाइज़ चिकन जो है नीचे पैंदे के साथ लग जाएगा। और आपने इसे कढ़ाई में ही फ्राई करना है। अगर आप इसे नॉन स्टिक वगैरह में फ्राई करेंगे तो उससे फिर ये चिकन कढ़ाई का टेस्ट परफेक्ट नहीं आता। तो देखें यहाँ पे जो चिकन है हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, कलर चेंज हो गया बिल्कुल। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल देंगे। अब उतना ही ऑयल रखेंगे जितना हमें फाइनल हांडी में चाहिए। देखें एक्स्ट्रा ऑयल जो है यहाँ पे मैंने निकाल दिया और इतना सा ऑयल मैंने रहने दिया। तो यहाँ पे चिकन मैंने सिर्फ नमक और ऑयल में फ्राई किया है, इससे बहुत ही मज़े का चिकन फ्राई हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच ऐड किया है। लहसुन और अदरक को अच्छे से साफ़ करके कट करने के बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, और पेस्ट मैंने इसको ऑयल में बनाया है। ब्लेंडर वाले जग में डाल के आप 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल के इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। इससे बहुत ही परफेक्ट पेस्ट बन के रेडी होता है और आप काफ़ी देर तक फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। इससे चिकन की जो स्पेसिफिक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर आप बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ख़ुद घर पे ग्राइंड करके ज़ीरा पाउडर बनाया हुआ है, वही मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक और ज़ीरे के साथ चिकन अच्छे से भुन जाए। चिकन हमारे यहाँ पे देखें परफेक्टली भुनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और पानी हम इतना ही ऐड करेंगे जितनी ग्रेवी हमने इसकी बनानी है। ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चिकन बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है। ऑलरेडी हमने इसे फ्राई किया हुआ है तो कम ही पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हम ढक्कन देकर इसे थोड़ी सी देर के लिए पकने देंगे ताकि अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। ज़्यादा देर तक ढक्कन देकर हमने इसे नहीं पकाना, इससे चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। ढक्कन उतारने के बाद मज़ीद हम इसे पकाएंगे ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए। तो देखें इस लेवल तक पका लेना है हमने। इसका ऑयल जो है साइडों से निकल आया और पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। तो हमारा चिकन बनके बिल्कुल रेडी। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। तो क्रीम मैं यहाँ पे ऑलपर्स की यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 पैकेट, क्योंकि मैंने 1.5 kg चिकन लिया था। अगर आप 1 kg चिकन ले रहे हैं तो फिर 1 पैकेट भी इनफ रहेगा। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 पैकेट। क्रीम ऐड करने के बाद आंच हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है और चम्मच की हेल्प से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि क्रीम जो है प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसका नमक चेक कर लेंगे, और नमक अगर कम हो तो हम ऐड कर सकते हैं। अगर नमक आपको सही लग रहा है तो आप नमक ऐड ना कीजिएगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद इस पर मैंने ऐड कर दिया 1 चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च ऐड करने के बाद भी जस्ट हम इसे मिक्स करेंगे, ज़्यादा देर तक पकाएंगे नहीं। हांडी हमारी यहाँ पे ऑलमोस्ट बनकर रेडी होगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच गरम मसाला, और इसके साथ ही ऐड कर दी मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्च। और मिर्चों को जो है मैंने बारीक बारीक लंबाई के रुख कट कर लिया। इस तरह से कट करके ऐड की जाती हैं चिकन वाइट कढ़ाई बनाने में। चिकन हमारा यहाँ पे ऑलरेडी टेंडर हो गया था और इसके अंदर तमाम मसाला जात भी ऐड कर दिए। अब हमने ढक्कन वगैरह नहीं देना, इस पर जस्ट इसको मिक्स करेंगे और बिल्कुल स्लो आँच है। तो अब हम इसकी आंच बंद कर देंगे, और देखें हमारी जो चिकन वाइट कढ़ाई है बन के बिल्कुल रेडी होगी। कितनी क्रीमी और यमी लुक आ रही है इसकी। अब जस्ट हम इसे डिश आउट कर लेंगे, बिल्कुल परफेक्टली बन गई है। तो देखा आप लोगों ने कितनी सिंपल सी मैंने रेसिपी बनाई है, और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ, कोई भी महंगी चीज़ इसमें ऐड नहीं हुई है। बहुत ही कम बजट में आप लोग ये मज़ेदार सी चिकन वाइट कढ़ाई बनाकर सबको हैरान कर सकते हैं। किसी भी दावत वगैरह में आप इसे आसानी से बना के सर्व कर सकते हैं, और ये आपकी दावत को 4 चांद लगा देगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ جن کو وائٹ کڑھائی بنانا مشکل لگتا ہے ان کو بھی آسان لگے، کیونکہ بہت ہی سمپل سی ریسیپی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں، اور میں اسی طرح کی مزیدار سی ریسیپیز آپ لوگوں تک لاتی رہوں گی۔ آپ لوگوں کے کمنٹ میرے لیے بہت ویلیویبل ہیں، یہ ایک طرح سے اپریسیشن ہوتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے جو آپ مجھے دیتے ہیں، اس لیے میرے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک پیارے سے کمنٹ کی فارم میں دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔